हमारे पेरेंट्स ने कुछ चीजें सैक्रिफाइस करके हमें बनाया है, हमें लाइफ कैसे जीना है वो सिखाया है। बट कुछ गलतियां उन्होंने ऐसी की, फाइनेंशियल गलतियां, जो आज भी हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो आज मैं उनकी गलतियां बताऊंगा और हमें कैसे उनसे दूर रहना चाहिए, उस गलतियों से, वो आज मैं सिखाऊंगा। बस, तो चलो शुरू करते हैं। मिस्टेक्स ऑफ आवर पेरेंट्स इन पर्सनल फाइनेंस। ओके, तो बेसिकली आज मैं सिर्फ मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। आज शुरू करते हैं। फर्स्ट मिस्टेक। फर्स्ट मिस्टेक क्या है? नो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट ओनली सेविंग। उनकी माइंडसेट क्या होती थी? पहले सिर्फ पैसे बचाओ। वो भी पहले बचाते नहीं थे, अभी भी कोई मिडिल क्लास ज्यादा बचाता नहीं है। बट पहले क्या होता था? सिर्फ अरे यार पैसे बचा, पैसे बचा, पैसे बचा, पैसे बचा, पैसे बचा। बट कोई मिडिल क्लास जो हमारे पेरेंट्स थे, वो कभी नहीं बोलते कि इन्वेस्टमेंट कर। ओके, स्टॉक्स में लगा, उस टाइम भी स्टॉक्स चलते थे, इसमें कर उसमें कर, ये बोलने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं थी हमारे मिडिल क्लास फैमिली के सराउंड। तो हाल जाहिर सी बात है वो उनसे गलती हो गई। बट फिलहाल अभी फाइनेंशियल नॉलेज अपने सराउंड है, तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट में भी ध्यान देना चाहिए इंस्टेड ऑफ सेविंग्स। ओके, तो सेकंड जो उनकी गलती है, क्या है? बैड डेब्ट, कर्जा। अच्छा कर्जा भी रहता है और बुरा कर्जा भी रहता है। बट बुरा कर्जा हमारे पेरेंट्स ज्यादा फॉलो अप करते थे। कौन से? यार, पहले बहन की शादी, छोटे मोटे जो लाइबिलिटीज है उस पे खर्च करना, छोटे बहन की शादी या भाई की शादी या खुद की शादी, किसी की भी शादी हो, वो तब क्या रुबाब था, रुबाब। यार मेरी बड़ी शादी, मेरे घर में मैं करूंगा, सबसे गांव में शहर में नहीं होगी, ऐसी शादी करूंगा। ऐसी लाइबिलिटीज और रुबाब था। इसी रुबाब और लाइबिलिटीज को खर्च करने के कारण बैड डेब्ट बनता था और कर्जा बनता था। ओके, ये है। तो हमें क्या करना चाहिए? इनको वाइप आउट, रिमूव करना चाहिए। ओके, जैसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं ना, वैसे ये बैकग्राउंड की मिस्टेक्स है वो रिमूव करके हमें मूव ऑन होना चाहिए और कुछ बढ़िया करना चाहिए। ओके, तो थर्ड मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक सबसे अभी भी चलते आ रही है मिडिल क्लास फैमिली के लिए, खास करके। तो क्या? ओनली वन, ओनली वन इनकम सोर्स। एक ही इनकम सोर्स है। पहले भी इनकम सोर्स एक ही है और आज भी एक ही है, जो मिडिल क्लास लोग हैं। और जिसकी मल्टीपल इनकम सोर्स है, वो मिडिल क्लास की ट्रैप में से बाहर आ चुका है। ओके, सराउंड देखो, ज्यादा पैसे कमा रहा है। पहले मिडिल क्लास था, बट दो चार इनकम सोर्स आने लगे तो अच्छा खासा पैसे कमा रहा है और तो मिडिल क्लास के ऊपर है। देखो सराउंड में है, कोई ना कोई बंदा रहता है। ओके, तो क्या करते थे? पहले जॉब है तो जॉब सी कर, यार जॉब है, अच्छा खासा जॉब है, पैसे है, खर्च करो, सेविंग्स करो, यही था। बट अब फिलहाल कैसा? एक मुंह नहीं, 10 मुंह बनाने चाहिए खाने के लिए। इंस्टेड ऑफ, मेरी बात कहने की है, तो पैसे कमाने के लिए 10 बार, 10 जगह से, 5 जगह से, 20 जगह से पैसे आने चाहिए। ओके, तो एक इनकम सोर्स बनाते थे, तो अभी हमें क्या करना चाहिए? इसको डिनाई करना चाहिए और मल्टीपल इनकम सोर्स की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो फोर्थ क्या है? तो फोर्थ सबसे ज्यादा अभी भी चलती है, बट पहले क्या होता, अभी थोड़ा चलने आया, मतलब उसमें थोड़ा ग्रोथ होनी शुरुआत हो गई है। क्या? इमरजेंसी फंड रखते हैं अभी ज्यादा, जो फाइनेंशियल नॉलेज रखते हैं वो अभी क्या करते हैं, 6 महीने का जो इकट्ठा करते हैं सैलरी या प्रॉफिट, और इमरजेंसी फंड रखते हैं। बट पहले क्या होता था? नो इमरजेंसी फंड। पहले इमरजेंसी फंड नहीं रखते थे। क्या होता था? जो बड़े बड़े पटवारी पाटिल, जो बड़े बड़े गांव के मुखिया थे, उनसे लो ब्याज पे वो लोन लेना और उसी ब्याज पे क्या होना, उसी ब्याज को मतलब पे करते करते जिंदगी कटती थी। बट इमरजेंसी फंड नहीं रखते थे, रुबाब था बैड डेब्ट का, यही है। तो पहले इमरजेंसी फंड नहीं रखते थे, अभी इमरजेंसी हमें फंड रखना चाहिए। कितना? 6 मंथ का। 6 मंथ की जो सैलरी है, प्रॉफिट है, वो कंबाइन रख के एक सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। और जो फिफ्थ है, सबसे बढ़िया,
और सबसे मैं तो उसमें क्रांति आनी कब शुरू हो गई, जब से कुछ गवर्नमेंट स्कीम लानी शुरुआत हो गई, जैसे सेक्शन 86 80 सी जो ऐसी स्कीम्स में क्रांति आनी शुरू हो गई, तब से इस पॉइंट में, इस मिस्टेक में थोड़ा क्या हुआ, रिमूवेशंस हो गए, जैसे कि नो रिटायरमेंट प्लान, नो रिटायरमेंट प्लान कैसे था, पहले रिटायरमेंट प्लान नहीं बनाते थे ज्यादा, बस यार पैसा है जो सैलरी है वैसा वगैरह, उसमें ही जिंदगी कटती थी, बैड डेब्ट्स और एक ही इनकम सोर्स, मतलब पकड़ के बैठ देते एक ही झाड़ को, वैसे ही वन टाइप ऑफ। बट अभी कैसा, जब से एटीसी का सेक्शन आया है, तब से टैक्स प्लानिंग में थोड़ा फाइनेंशियल नॉलेज आ गई है, टैक्स प्लानिंग के लिए वो क्या कर रहे हैं, रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं। ओके, रिटायरमेंट प्लान बना के कुछ अच्छा खासा क्या कर रहे हैं, टैक्स बचा के पैसा, मतलब रिटायरमेंट प्लान की फ्यूचर की सोच रहे हैं अभी फिलहाल। ओके, अर्ली 90 लेट 90s में। ओके, तो ये है, तो हमें क्या करना चाहिए, अभी रिटायरमेंट प्लान का भी सोचना चाहिए। पहले क्या करते थे, नो रिटायरमेंट प्लान, प्लान ही नहीं बनाते थे यार, कोई कौन दे यार, ऐसा बोलते थे यार फ्यूचर पे क्या है, अभी का देखो, अभी का मतलब माइंडसेट था यार, तब के लाइफस्टाइल में थोड़ा नॉर्मल, बट अभी नहीं है, कुछ चीजें हमें बदलना चाहिए। ओके, तो सिक्स है नो टेकिंग रिस्क। पहले हमारे पेरेंट्स, जो परिवार था, पूरा गांव जो भी है, वो क्या करता, रिस्क लेने से डरता था, इसीलिए बड़े बड़े जो बाहर से वेस्टर्न फॉरेन आते थे, और हमें क्या करते थे, बिजनेस का लालच देके हमें बिजनेस बेचते थे, जैसे कोलगेट वगैरह जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, वो पहले ही आए थे, आईटीसी वगैरह। ओके, तो कैसा, हमें कैसे रिस्क नहीं लेते थे, हमारे इंडियंस लोग, मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते थे, बिकॉज ऑफ उनको क्या लगता, सेफ साइड इज बेटर साइड, सेफ साइड इज बेटर था, मतलब सेफ है ना, अच्छा मानते थे पहले, बट रिस्क लेते थे तो हमारी भी कुछ बड़ी कंपनीज, मतलब है अभी, बट ज्यादा, उससे ज्यादा कंपनीज बाहर में काम करती थी, ग्लोबल बन जाती थी, जैसे कि गूगल्स वगैरह, बट हम नहीं लेते थे रिस्क। तो हमारे माइंडसेट क्या था, तो हमारे पेरेंट्स वगैरह रिस्क लेने से डरते थे, बिकॉज ऑफ दे बिलीव इन सेफ साइड। ओके, तो अभी यही है कुछ गलतियां जो हम हमारे पेरेंट्स करते आ रहे हैं, और हमें क्या करना है, उसको बैकग्राउंड रिमूव, जैसे हम बैकग्राउंड रिमूव करते वैसे हमें इसको भी रिमूव करना है। तो चलो ठीक है, मुझे लगता है उनकी गलतियां और हमें क्या करना चाहिए वो तुम्हें पता चला हुआ होगा। तो मिलते हैं कल ऐसी तगड़ी वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय फाइनेंस।